लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा आपने वीडियो टाइटल में देखा, सिर्फ 500 वाट पर चलाएं 1 HP की मोटर। जी हाँ, 1 HP की मोटर अगर आप चलाना चाहते हैं तो केवल 500 वाट पर चलेगी। कैसे चलेगी, उसके लिए क्या को आपको लगाना पड़ेगा, क्या कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना आपको उसका प्राइस पड़ेगा, ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारी वीडियो को। मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं 1 HP की मोटर की। भाई जैसा ये टाइटल है कि 500 वाट पर ही आपकी 1 HP की मोटर चलेगी। तो ये कैसे चलेगी, ये सारा हम बताने जा रहे हैं। देखिए, जब भी आप सोलर लगवाते हैं, पहली तो बात है 1 HP की जो मोटर है, जो समर्सिबल मोटर है, वो ज़्यादातर गाँव में इस्तेमाल होती है। क्योंकि गाँव में जो है अभी भूमिगत जल का भी इस्तेमाल होता है, शहरों में तो बंद कर दिया है। तो वहाँ पर अधिकतर जो है 1 HP की मोटर लगी हुई हैं। तो उसको आप कैसे चला सकते हैं केवल 500 वाट पर। इसमें हम बात करेंगे ऑफ ग्रिड सोलर की। इसके लिए आपको ऑफ ग्रिड सोलर की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि जो भी आप सोलर लगवाएंगे उसमें आपको इन्वर्टर बैटरी ज़रूर लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सोलर से 500 वाट सोलर से डायरेक्ट आप जो है समर्सिबल मोटर चला सकें। उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी इन्वर्टर की और हमारी जो है डबल बैटरी की, यानी कि डबल बैटरी इन्वर्टर आपके पास होना चाहिए। और उस पर अगर आप 500 वाट सोलर लगवाते हैं तब आपकी समर्सिबल मोटर चलेगी। लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि सभी इन्वर्टर 1 HP की मोटर को चला देंगे। अभी कुछ ही इन्वर्टर ऐसे हैं जो 1 HP की मोटर को चला सकते हैं। जैसे एक्साइड का 2200 VA का है, एक UTL का है 2550 मॉडल जो हेलिया का मॉडल आता है, और भी एक दो कंपनियों ने ऐसे मॉडल निकाले हैं। जैसे अभी नवी कंपनी आई है कुछ, उन्होंने 3 किलोवाट का सोलर निकाला है 3 kVA का, जो आपकी समर्सिबल मोटर को चला सकता है। और कंपनियां हैं जिन्होंने 2.5 kVA का निकाला है, एप्रो ने निकाला है। तो अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग प्रोडक्ट निकाले हैं 1 HP की मोटर को चलाने के लिए। अब इसमें सबसे पहली तो कंडीशन ये है कि मोटर पूरी 1 HP की होनी चाहिए। भाई अगर आपकी मोटर 1 HP की नहीं है और अगर आप उसको ये इन्वर्टर लगा के, कोई सा भी इन्वर्टर लगा के इनमें चलाना चाहते हैं, तो वो एग्जैक्टली नहीं चलेगी। और 1 HP का मतलब है 1 HP, यानी कि जो लेटेस्ट जो मोटर आई हुई हैं, जैसे लूबी कंपनी ने मोटर निकाली है, एक दो कंपनियां और हैं इस प्रकार से, राइज वगैरह, तो उनकी जो मोटर है 1 HP की, वो इस टाइम पूरी 1 HP की मोटर है। और वो आप इन इन्वर्टर्स पर जिनके बारे में हमने बताया, अगर ये इन्वर्टर लगे हैं, वो उन इन्वर्टर पर इन मोटर को आप आसानी से चला सकते हो। अब रही बात कि 500 वाट पर कैसे चला सकते हैं। भाई मैटर तो यहाँ करता है क्योंकि 500 वाट तो बहुत कम करंट देता है। इसमें सबसे पहली कंडीशन तो है, जब भी आप समर्सिबल मोटर चलाएं उस टाइम चलाएं जब धूप अच्छी हो, क्योंकि आपका सोलर है जो प्रॉपर काम करना चाहिए। जो 1 HP की जो मोटर होती है वो लगभग 6 से 7 एम्पियर लेती है। अब 500 वाट का अगर सोलर है तो लगभग आपकी 12 से 16 एम्पियर देगा, 16-17 एम्पियर अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल भी लगाते हैं। तो 12 से 16 एम्पियर की करंट आपकी जो है सोलर से आ रही है। और आपकी जो मोटर है समर्सिबल मोटर है उसको 6 से 7 एम्पियर चाहिए, 8 एम्पियर चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लगी 1 HP की मोटर। तो उसको इतने एम्पियर चाहिए केवल, वो इतना एम्पियर आपको करंट मिल रहा है। अब रही बात उसके लोड की कि उसका लोड उठेगा कैसे। उसका लोड उठाने के लिए का जो काम है वो इन्वर्टर का है। क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं, अगर ऑफ ग्रिड में सोलर में जो भी काम करना है वो केवल इन्वर्टर को ही करना है। यानी कि इन्वर्टर की कैपेसिटी जो है वो उतना ही जो है लोड उठाएगा। अगर इन्वर्टर की कैपेसिटी कम है, जैसे ज़्यादातर 16-1700 VA इनका इन्वर्टर लगा होता है घरों में, अगर आप 16-17 VA के इन्वर्टर पर 1 HP की मोटर चलाना चाहते हैं तो ये संभव नहीं हो सकता। क्योंकि वहाँ उसको चलाने के लिए आपको जो है इन्वर्टर की कैपेसिटी हैवी चाहिए, आपको हैवी इन्वर्टर चाहिए। भाई हवा काफ़ी तेज़ है और तो उसके लिए आपको हैवी इन्वर्टर चाहिए। तो 1 HP की मोटर आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए डबल बैटरी आपके पास होनी चाहिए और एक इन्वर्टर जो हैवी कैपेसिटी का हो, जैसे मैंने 2200 VA, 2000 VA, 2500 VA, 2550 VA, इस प्रकार के इन्वर्टर ही 1 HP की मोटर चला सकते हैं। और तीसरा, मोटर पूरी 1 HP की हो।
अगर थोड़ा बहुत भी ज़्यादा है तो वो नहीं चलेगी भाई, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मोटर हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही चलेगी उन पर। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब रही बात चौथे पॉइंट की कि धूप में ही चलाएं, क्योंकि धूप से जो है वो करंट उसको पूरा मिलता रहेगा। जैसे सुबह शाम के टाइम अगर आप चलाते हैं तो वो वहाँ पर जल्दी ही जो है बैटरियों से करंट लेना शुरू कर देता है, क्योंकि इन्वर्टर का जो काम है, जैसे इन्वर्टर सोलर से जो करंट आ रही है वो उसके आगे जो है लोड उठाता रहेगा, जो सोलर वाला इन्वर्टर है। लेकिन जैसे ही अगर धूप कम है तो इन्वर्टर क्या करेगा, जो बाकी का बचा जो लोड है वो आपका बैटरी से लेना शुरू कर देगा, यानी कि बैटरी से लोड उठाना शुरू कर देगा, और सोलर से जो करंट आ रही है साथ ही साथ उसको भी देता रहेगा। लेकिन अगर सोलर से करंट कम आ रही है तो सीधी सी बात है बैटरी से उठाएगा। अब जब बैटरी से करंट उठाने लगेगा तो 1 HP की मोटर भाई बैटरी पे 10 से 15 मिनट ही चलेगी मुश्किल से। अगर 150 एच की बैटरियाँ हैं, फुल्ली चार्ज हैं, और 1 HP की मोटर आप उन पर चला देते हैं तो वो तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही चलेंगी। क्योंकि ये सवाल कई बार आता है मेरे पास कि भाई ये तो 10-15 मिनट ही चलती है, इससे ज़्यादा चलती ही नहीं। वो इसलिए चलती है क्योंकि जो आपका लोड है वो ज़्यादा चला रहे हो आप, यानी कि मोटर का लोड जो ज़्यादा है, और आपकी बैटरी में इतनी कैपेसिटी नहीं है, या आपके सोलर में इतनी कैपेसिटी नहीं है अगर आप सोलर वाला इन्वर्टर लगा है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि इन्वर्टर तो आपने ले लिया सिंपल, वी उसकी ज़्यादा ले ली, सोलर आपने उस पर लगा दिया। अब लोग सोचते हैं कि ये जो सिंपल इन्वर्टर है ये सीधा सोलर से ही लोड उठाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वर्टर, सोलर वाला ही इन्वर्टर ऐसा है जो आपका लोड पैनल से लेके, यानी कि पैनल से उठा के सीधा आपका लोड चला सकता है। अगर आप सिंपल इन्वर्टर लगाते हो, सिंपल इन्वर्टर ऐसा नहीं करता। सिंपल इन्वर्टर तो आपकी जो है सोलर के थ्रू जो बैटरीज में करंट आ रही है, बैटरीज में से निकल देता है। अब सोलर में से एकदम ऐसा तो नहीं है कि 150 एम्पियर आ रही है और 150 एम्पियर बैटरी में जा रही है और आपने समरसेबल चला दिया जो आपका विदाउट सोलर इन्वर्टर है और वो उस पर ज़्यादा लंबा टाइम चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कंडीशन उसकी यही है, आपको समरसेबल चलाने के लिए सोलर वाला इन्वर्टर ही लेना पड़ेगा। अगर आप 500 वाट की, जो मैंने बात की, 500 वाट पर सोलर चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन मैंने बता दी, धूप अच्छी होनी चाहिए, डबल बैटरी आपके पास होनी चाहिए, इन्वर्टर सोलर वाला होना चाहिए, हाई वीए का हो, 2000 का, 2500 का, 2550 का, या 3000 वीए या 3200 वीए, कुछ कंपनियां निकाले हैं। ये उसकी मिनिमम कंडीशन है। अगर आप इसमें 4 बैटरी लगाते हैं और 3 किलोवाट का जो 3 kVA का इन्वर्टर लगा देते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो 500 वाट का जो सोलर है उसको सीरीज़ में लगा दो, पैरेलल में लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सीरीज़ में लगा दो, उसकी वोल्ट बढ़ जाएगी। अब उसकी वोल्ट बढ़ेगी तो 1 HP की मोटर को आराम से चला देगा। तो कई कंडीशंस हैं जिनमें आपकी 1 HP की मोटर 500 वाट पे चल सकती है। अभी कुछ मार्केट में इन्वर्टर आए हैं जो सोलर से डायरेक्ट लोड चलाते हैं। अभी महंगे हैं, कॉस्टली है, और उनका भी मैं नहीं बता सकता कि उन पर डायरेक्ट सबमर्सिबल मोटर चलेगी या नहीं चलेगी। तो मेरा एक निवेदन है, एक वीडियो पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको पता चलता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है जो चीज़ वीडियो में बता रखे वही आप सवाल में डाल देते हैं। तो एक बार कंप्लीट देखो, उसके बाद आप पूछो कि हाँ ये सवाल हमारा रहता है। तो ये आप आज की वीडियो थी जिसमें मैंने बताया कि अगर आप 500 वाट पर कैसे आप समरसेबल मोटर चला सकते हैं। एक कंडीशन मैंने आप क्लियर कर दी। दूसरी कंडीशन ये है, अगर आप 3 kV इन्वर्टर लेते हैं 48 वोल्ट में, यानी कि 4 बैटरीज वाला, उस पर अगर आप 500 वाट लगा देते हैं सीरीज़ में, तब भी आपकी 1 HP मोटर चलेगी। क्योंकि सीरीज़ में लगाने के बाद भी 6 से 8 एम्पियर पैनल आपका देगा, और 48 वोल्ट आपके ऊपर से आ रही है, तब भी वो आपका समरसेबल मोटर 500 वाट पर आप चला सकते हो। और जब भी आप मोटर चलाओ किसी भी इन्वर्टर पर, डबल वाले पे या 4 बैटरी वाले पे, तो केवल मोटर ही चलाएं, अदर लोड बिल्कुल बंद कर दें और उसका कनेक्शन अलग से रखें। मोटर पूरी 1 HP की होनी चाहिए, कंपनी की होनी चाहिए, तभी वो चलेगी। अगर आप लोकल ले रहे हैं तो मैं उसका नहीं दावा करता कि वो चलेगी, क्योंकि लोकल में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है, वो लोड ज़्यादा ही होगा, कम तो होगा नहीं उसमें। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज हमारी आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो जो आप पूछ सकते हैं, हमारी कोशिश रहेगी उसके बारे में वीडियो बनाने की, आपको समझाने की। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।